मेरे पास एक वीडियो था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री इसी तरह दूसरे अरब देशों यानी फिलिस्तीन के साथ त्रिपक्षीय समझौते की बात कर रहे थे, जिसे अमेरिका स्वीकार नहीं करता। दूसरे देश इसे स्वीकार करेंगे, वे जरूरी फैसला लेंगे। फिलहाल यह बीच में है। अगर आप 20 तारीख के समझौते को देखें तो आपको समझ आएगा कि यह एक तरफा है, हालांकि यह समझौता पूरा हो गया है। यह इजराइल में उनके लिए किया गया समझौता है। 20 दिन का कार्यक्रम इसी के नाम पर है। ट्रंप ने इसके बाद प्रेस से एक भी सवाल नहीं सुना। यह जल्दी ही खत्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों ने आज के घटनाक्रम पर गौर किया। मैंने कहा, यह मूलतः एक तरफा है, चाहे यह इन अरब देशों के लिए हो, चाहे हमास के लिए हो या फिलिस्तीन के लिए, उससे कोई फायदा नहीं है। इसमें ट्रंप बस एक ही बात कहते हैं, फिलहाल वेस्ट बैंक उनका हिस्सा रहेगा और उस पर कब्जा नहीं होगा। फिलहाल वह बस इतना ही कहते हैं। बाकी के लिए एक समय सीमा दी गई थी, 72 घंटे या 78 घंटे, कभी कभी इसे 2 या 3 दिन बढ़ाने का समझौता भी होता है। आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि इजरायली रक्षा मंत्री सिर्फ हमास को ही नहीं, बल्कि गाजा में रहने वाले लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि वे चाहे तो वहां से जा सकते हैं। पूरी इजरायली सेना उस जगह को घेर रही है जहां आप रहते हैं, यानी आपको वहां से चले जाना चाहिए। पहले समझौते में कुछ कहा गया था। टोनी ब्लेयर ने जो कहा वो ये है कि फिलिस्तीन की कोई बड़ी भूमिका नहीं है, उनकी निगरानी की भूमिका नहीं है, अरब देशों की भूमिका है। क्या आपने इजरायली रक्षा मंत्री का आज का बयान देखा? वहां से चले जाओ, वहां से चले जाओ, गाजा छोड़ दो, यानी इसमें मिस्र का दरवाजा खुला है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप वहां नहीं रह सकते। मैंने यही कहा, इस गाजा पर इन लोगों का कब्जा होगा और फिर इसे टोनी ब्लेयर समेत अन्य लोगों को सौंप दिया जाएगा। इस समझौते के क्रियान्वयन में बस इतना ही है। इसके तहत वे इस 68 घंटे या 2 या 3 दिन का विस्तार करेंगे। एक और गतिविधि पर ध्यान देना जरूरी है, यानी अमेरिकी विमान और ये सब दोहा में थोड़ा और आ गए हैं। छोटा मध्य पूर्व स्टेशन भी सऊदी ठिकानों पर आ गया है। ईंधन भरने वाला गिरोह भी इन सब पर आ गया है। अब इस संबंध में अचानक हुआ घटनाक्रम यह है कि इजराइल एक बहुत ही जोरदार हवाई हमला करेगा। जमीनी हमले के दौरान अगर ईरान किसी भी तरह से हमला करने की कोशिश करता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश से एक दिलचस्प बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि कतर पर हमला करना अमेरिका पर हमला करने के समान होगा। इसका क्या मतलब है? हम एक और अमेरिकी हमले की उम्मीद कर सकते हैं। ईरान और हमास के इस मुद्दे से जुड़ी ऐसी ही एक घटना में ईरान पहले भी कतर पर मिसाइलें दाग चुका है। वे ऐसी घटना को दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बीच की रेखा है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ज्यादा लड़ाकू विमान और ये सारी घटनाएं इजराइल के समर्थन में आई हैं, यानी गाजा पर पूरी तरह कब्जा कर लो और फिर जैसा कि वे कहते थे, टोनी ब्लेयर को बिठा दो और इन घटनाओं को फिर से रच दो। हमास को एक ऐसा समझौता दिया गया है जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पर अरब देशों ने सहमति जताई। रेसेप तैयप एर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति ने भी सहमति जताई। इन सभी देशों ने अमेरिका की बात मानी और यही अमेरिका को सफलता मिली। इजराइल के लिए अंगूठे जैसी सफलता। मैं यही कह रहा हूं, यह एक तरफा समझौता है। हालांकि यह मलयालम मीडिया सब कुछ कह रहा है, लेकिन इसका आधार अज्ञात है। अमेरिका के हित पूरी तरह से उस समझौते में है। अगर इसे और लागू नहीं किया गया तो यह कतर की कमजोरी है। तो कतर क्या करेगा? मैंने कल यही कहा था, हमास के टूटने की संभावना है। इतना ही नहीं, यह इजराइल इस गाजा पर हमला करेगा और उन नागरिकों पर बमबारी करेगा जो कहते हैं कि वे भाग जाएंगे। यह उन सभी को बदलने का एक कार्यक्रम है। एक इमारत भी नहीं है, सब नष्ट हो गया और वे उन्हें बाकी लोगों के साथ बाहर निकालने में कामयाब रही। क्या हुआ? वहां रहने वाले लोग वहां रहने से परहेज नहीं कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कहा और अगले ही दिन इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। एक समझौता होना है। लोगों से जो कहा जाता है और अंदर जो किया जाता है वह अलग है। मैं अक्सर यही कहता हूं, कूटनीति में, कूटनीतिक बातचीत में लोगों से जो कहा जाता है वह एक बात है, लेकिन अंदर जो समझौता होता है वह अलग है।
जिस किसी को भी यह उम्मीद थी कि अमेरिकी सेना का यह अचानक उभार मध्य पूर्व में इजराइल की रक्षा के लिए आएगा, अगर ईरान उन पर हमला करता है तो यह उसकी चेतावनी है। यानी हमें यह समझना चाहिए कि हम कुछ दिनों से उन पर नजर रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल कह रहा है कि गाजा को किसी भी तरह से खाली किया जाना चाहिए। अगर ईरान किसी भी तरह से हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका उन पर फिर से हमला करेगा। इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका उन पर हमला करेगा। इससे तथाकथित मध्य पूर्व पूरी तरह से अमेरिका के अधीन आ जाएगा। यही होगा, यह सौदा होगा। यानी इसके साथ ही यह संभव है कि मध्य पूर्व की समस्याएं भी बदल जाएं, क्योंकि अगर सभी मध्य पूर्वी देश कहें कि उनकी रुचि है तो अमेरिका एक सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा होगा। इसलिए अमेरिका की बात सुनो। ट्रंप जो भी कहेंगे वे सुनेंगे। उनके पास केवल उनकी सुरक्षा अर्थव्यवस्था है। उन्हें किसी और चीज में रुचि नहीं है। वे जो कुछ भी कहते हैं वह केवल एक आवरण है। क्या आपने देखा कि कतर पूरी तरह से चुप हो गया है? क्या आपने देखा कि कतर को कैसे चुप कराया गया? उन्हें अब किसी पर हमला करने की जरूरत नहीं है। उन्हें एक आतंकवादी इस्लामी समूह की मदद करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी सबक सीख लिया है। यहीं पर यूएई और सऊदी अरब अपने अनुभव से इस खेल को समझते हैं। इसलिए उन्होंने हमास और फिलिस्तीन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर वे ऐसा ही करते रहे तो इस्लामी आतंकवाद इस कदर बढ़ेगा कि उन देशों के पास भी कोई चारा नहीं बचेगा। इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा है, साथ ही शिया उग्रवाद, जिसे मिलिशिया कहा जाता है, इन सुन्नी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमने यमन में, दूसरी जगहों पर, इराक में और इन सब में एक साथ क्या देखा है। ये सभी देश इस योजना में ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनका गठबंधन, सहयोगी और उनकी बात सुनने वाला देश ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये सभी अरब देश अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही इजराइल इस क्षेत्र में अमेरिका की तरह नाटो की महाशक्ति बन जाएगा। यही सबसे महत्वपूर्ण होगा।